बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने किसी का विरोध नहीं किया। जो कमी है, कमी दर्शाना कोई विरोध नहीं किसी का, और कमी को बता देना या अपने संगी साथियों को सावधान कर देना, ये कोई किसी की निंदा नहीं। अब कोई चोर है और संगी साथियों को पता नहीं, एक को पता है, तो उससे कहो मत ही कि तू चोर है। अपने जो संगी साथी उनको सावधान कर दो, भैया सावधान रहना, होशियार रहना, ऐसा हो सकता है। यदि चोर से चोर कहोगे तो वो खुंद खा जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कटकना कुत्ता होता है, और कटकने कुत्ते में यदि कोई डंडा मार दे और वो देख ले तो उसे काटेगा, उधर से निकलेगा। तो इसलिए उसमें डंडा नहीं मारना है, उसके सामने नहीं जाना है, वो रास्ता बदलनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी मत पंथ सिद्धांत संसार में चल रहे हैं, वो मत पंथ सिद्धांत सब जीव के ऊपर चल रहे हैं। जीव चलावे तो मत पंथ सिद्धांत चलते हैं, और न चलावे तो नहीं चलते। और जीवों में भी जो मनुष्य खाने में जो जीव आता है, उसी के द्वारा सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जितनी रचनाएं होती हैं ये मनुष्य के द्वारा होती हैं। जितना भी आविष्कार हुआ है इस संसार में ये सब मनुष्यों के द्वारा हुआ है। किसी भी चीज का हुआ हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये तो कारण रूप में सत्य है, अनादि हैं। और इनसे बने हुए जो पदार्थ हैं वो कार्य रूप में वो बिगड़ते और बनते रहते हैं। और जो बीच का जो जितना भी बखेड़ा है, जिस सब मनुष्य का आविष्कार है, तो भी किया है, जिस सब मनुष्यों ने किया है। और एक दिन ये भी सब बिगड़ करके उन्हीं तत्वों में मिलता है जिनसे बनती है वस्तु। चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, जस्ता हो, रंगा हो, कोई भी हो, एक दिन बिगड़ करके ये सब कारण मिल जाते हैं। ये सब कार्य पदार्थ हैं। सोना है, ये भी चार तत्व का ही भाग है, इनसे अलग नहीं। सोना पृथ्वी जलवायु अग्नि से अलग नहीं है। चांदी पृथ्वी जलवायु अग्नि से अलग नहीं। ये हीरे मोती जितने भी हैं, ये सब पृथ्वी, ये सब जड़ हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि का ही भाग है, इससे अलग नहीं हो सकते। और जनैया ये चेतन जीव है, और कोई जनैया नहीं। हीरा मुख से ना कहे लाख लाख टका मेरो मोल, बड़े बढ़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो मोल। बड़े बढ़ाई कभी नहीं करते, बड़े न बोले बोल। और हीरा कभी मुख से कहेगा कि लाख टका मेरा मोल है, क्योंकि वो जड़ है। इसी प्रकार से जो बड़े हैं तो बड़े हैं ही हैं। बड़े ये नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, उनके विचारों के द्वारा पता चल जाता है कि इनके विचार कैसे हैं। निर्मल शुद्ध साफ पवित्र यदि विचार हैं तो समझ लो कि उनका हृदय पवित्र है। और निर्मल शुद्ध साफ विचार नहीं है तो समझ लो हृदय गंदा है। मन में यदि शांति है तो हृदय पवित्र है, मन में शांति नहीं तो हृदय गंदा है। अब ये नहीं समझ लेना कोई शराब पीता हो और शराब पीकर उसे शांति मिल जाए तो उसका हृदय शुद्ध हो गया, उससे नहीं। वो तो व्यसन है। जैसी जिसकी आदत है उस आदत की पूर्ति हो जाती है तो खुश हो जाता है, और आदत की पूर्ति ना हो तो दुखी हो जाता है। वो शांति नहीं है। शांति कहते हैं कि जिसके मन में कुविचार नहीं आवे, कभी भी गलत भावना ना आवे, चोरी हिंसा विचार से अलग हो, ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग हो, गाल निंदा झूठ से अलग हो, मन में कभी गांठ बांध के नहीं रखे, मन में कोई पाप नहीं करे, कभी भी आपस में कोई बात हो दूसरे से जाकर कभी निंदा ना करे, उसको कहते हैं उसका हृदय निर्मल है। और कोई मांस खाता है, नहीं मेरा तो दुखी है, बेचारा डर रहा है, और मांस मिलेगा खुश हो गया तो समझ लो शांति नहीं है, वो उसको शांति नहीं समझ लेना। अब प्यास लगी है, पानी पी लिया, शांति मिल गई, वो शांति नहीं है, वो तो फिर पानी पीना पड़ेगा। इसी प्रकार से ठंडी लग रही है, अग्नि मिल गई, शांति मिलेगी, वो शांति नहीं, वो तो ठंडी फिर भी लगेगी। जो बाहरी जो घटना है, जो तत्व प्रकोप की घटना है, जो होती रहेगी। असली शांति कहते हैं इसका मन निर्मल हो जाए, इसका चित्त निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, अहंकार से कभी करतूत ना करे, और सभी जो कालमा है इसके अंदर से निकल जाए। किसी प्रकार की कालमा ना सतावे, किसी प्रकार का मोह न सतावे, किसी के प्रति कभी गलत द्वेष भाव ना हो,
और झूठे वचन किसी के प्रति कहीं नहीं निकल जाए, है ना। निंदा की भावना हमारे अंदर ना आवे। जैसी की तैसी कहे वो तो निंदा ना आए। जो जैसी की तैसी कहता है, जो शुद्ध साफ सही कहता है, किसी प्रकार का फेर बदल नहीं करता, मन में किसी प्रकार की गांठ नहीं रखता, वो कोई निंदा नहीं होती है। और अति का दबाव सहन करना, ये भी कोई शांति नहीं और महापुरुषों का ये लक्षण नहीं है। जो अति दबाव को सहन करता रहे, अंदर ही अंदर कुड़ता रहे, न उसका कोई साधन हो पावे, न भजन हो पावे, और ऊपर से शांति दिखाता रहे और अंदर से जल करके भस्म हो जाए। कहते हैं कि आगे तो लागी है रुइया के बाजार मेरे सुने भैया, अरे सुने दादा मेरे नंगर जर के रे भस्म है जाई। रुइया के बाजार में जब आग लग जाती है तो अंदर ही अंदर आग लग जाती है, ऊपर का ढेर पूरा बैठ जाता है। इसी प्रकार से ऊपर से जो बैराग दिखाते हैं और अंदर से जो दुखी बने रहते हैं, अंदर से बिल्कुल खाक हो जाते हैं, और ऊपर से कहते हैं बहुत बड़ी सहन शक्ति है, वो कोई साधना नहीं, क्योंकि दबाव सहना साधना नहीं हो सकती, है ना। अब ऊपर से 50 किलो का पत्थर लटक रहा है और कमजोर रस्सी है, और उसके नीचे बैठ करके कोई दृष्टा अभ्यास करे, बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता है। और जो कहता है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठा कबू न करें काज, हो बरजूं तो सुनने लाज। यदि रस्सी कमजोर है और कब टूट जाए कोई पता नहीं, और 50 किलो का पत्थर लटक रहा है और नीचे बैठ करके वो बिल्कुल निर्द्वंद होकर दृष्टा अभ्यास कर रहा है, ऐसे कहने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और बैठने वाला कहता है मुझे शांति मिल गई, ये बिल्कुल झूठा है, ऐसा कभी नहीं होगा। बाढ़ आने वाली है, वर्षा हो रहा है, नदी में पानी बढ़ रहा है, और किनारे पे और साधना बैठ के कर रहा है, और बिल्कुल उसकी साधना परपक्का है, बिल्कुल झूठी बात है। उसके अंदर तो ये लगा रहेगा कि कब पानी ऊपर बढ़े आवे, जन कब पानी ऊपर बढ़े आवे, अब बहाए आके अब बहाए, ऐसा लगेगा। उसका दृष्टा अभ्यास वहां होगा ही नहीं। और कहते हैं कि होता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। और कोई कहते हैं कि घर परिवार में रहने से और त्याग वैराग हो जाता है, मन के विकार मिट जाते हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। घर परिवार में रहने से, कुटुंब परिवार के बीच में रहने से, बेटा बेटियों के बीच में रहने से वह मोह जरूर बढ़ता है, ममता जरूर बढ़ती है, वहां पर मन बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो ही नहीं सकता। और जो ऐसा कहता है तो समझ लो स्वयं धोखे में है और दूसरे को धोखे में डर रहा है। घर में रह करके यदि योग हो जाए, घर में रह करके त्याग वैराग हो जाए, तरफ वासना क्षय हो जाए, तो फिर साधु होने की जरूरत भी नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है। और त्याग वैराग के द्वारा ही कल्याण होता है, पुरुषार्थ के बल पर। और कोई कहे हमारे प्रारब्ध में यदि कल्याण होगा तो हो जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होगा, ये भी उसकी भूल है ना। बिना पुरुषार्थ के कल्याण नहीं होता है, छुटकारा नहीं होता है। अपना छुड़ाव स्वयं करना पड़ता है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। न हमको माता बचा सकती है, न पिता बचा सकते, न गुरु बचा सकते, न कोई गुरु भाई बचा सकते, कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। यदि हम स्वयं बचना चाहेंगे और सत्य न्याय निर्णय को धारण करना चाहेंगे तो हमारे मन की वासना मिटेगी, और नहीं तो मिटने वाली नहीं है। और वासना मिटेगी क्या, वासना तो भरे रोज चलती रहेगी। अपना ध्यान हटाना पड़ता है, उधर से लक्ष्य हटाना पड़ता है, क्योंकि वासना से तो शरीर ही बना हुआ है। ये रजबीर से शरीर बना हुआ है, माता पिता के संबंध से बना हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह सबका ये खजाना है। जितने भी दुर्विचार हैं संसार के सब इससे भरे हुए हैं, और सद्गुण हैं वो भी भरे हुए हैं। तो जिनको पार ज्ञान हो जाता है, पार की सद्गुरु मिल जाते हैं, वो एक तरफ से लक्ष्य हटाते हैं और सद्गुणों की तरफ रखते हैं। और जो दोनों तरफ रखते हैं उनको भरिया फूटा कहा जाता है। वो न इधर के ना उधर के, ना ऊपर के ना नीचे के, ना भीतर के ना बाहर के। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने विचारों को निर्मल करना चाहिए, शुद्ध साफ अपनी भावना रखनी चाहिए, और जैसी की तैसी बात कहना चाहिए, है ना। और छिपाना भी नहीं चाहिए, और अति का दबाव स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई दबाव में रहता है और लोग उसको सताते हैं, अंदर ही अंदर दुखी है, लेकिन वहां के मालिक को वो नहीं बताता है, तो वो स्वयं दोषी है, उसका वो जाने। इसमें वहां के मालिक का या वहां रहने वाले उसका कोई दोष नहीं। जैसे 10 नौकर किसी की फैक्ट्री में काम करते हैं और एक नौकर को वो 9 सताते हैं, उसको गालियां देते हैं, कुछ भी कहते हैं, और वो बेचारा दुखी रहता है और मालिक को नहीं बताता। और एक दिन ऐसा होता है कि अति दुखी होकर वहां से निकलता है, और बाद में यदि पता चलता है कि ऐसे सताया गया तब वहां से निकला, तो उसमें उस फैक्ट्री मालिक का कोई दोष नहीं। हाँ, वो फैक्ट्री मालिक को बताता
और वो कोई निर्णय नहीं करता, तब वो दोषी था। और उसके पास सूचना नहीं पहुंची, है ना, और काम दिन पर दिन दूना बिगड़ता गया और सारा खेल खत्म हो गया, वहां से चला। तो इसमें मालिक का कोई दोष नहीं है। मालिक का दोष जब है कि जानबूझ करके जो किसी को दंड देता है, सताता है, दुखाता है, तब है। तो जानबूझ जो कपट करतो है तय संबंध न कोई, और कहीं कभी तय मुड़ को भला कौन विद होई। जो जानबूझ के जो कपट करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता है, और जो जानबूझ के जो झूठ बोलता है उसका कभी भला नहीं हो सकता है। दूसरे को गिराने की सोचता है उसका कभी भला नहीं हो सकता है। जो दूसरों को जो गालियों का प्रयोग करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके, है ना, तब पैर आगे बढ़ाना चाहिए। और सोच करके, समझ करके, छर फटक करके, अच्छे प्रकार विचार करके तब मुख से शब्द कहना चाहिए और सोच लेना चाहिए इन शब्दों से किसी की हानि तो नहीं हो रही, इन शब्दों के द्वारा कोई विषय वासना में तो नहीं फंस रहा है, इन शब्दों के द्वारा कोई भ्रमभूल कल्पना में तो नहीं फंस रहा है, इन शब्दों के द्वारा मेरा बिगाड़ तो नहीं हो रहा है, इन शब्दों के द्वारा कोई सुनेगा उसके अंदर उत्तेजना तो नहीं आएगी। ये सोच करके, समझ करके, परख करके तब बोलना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो जड़ाध्यासी हो जाएगा, चेतन पूजा की तरफ उसका मन ही नहीं लगेगा, संत गुरुजनों की सेवा में उसका मन नहीं लगेगा, उसका भाव कभी पवित्र होगा ही नहीं। मन में दिन दूनी रात चौगनी और वासनाएं और बढ़ती ही चली जाएगी। वो ठीक ठीक सही सही निर्णय कर ही नहीं पाएगा, जड़ चेतन के भेद को जान ही नहीं पाएगा। जब इतना पता नहीं चला कि जिंदा कौन है मुर्दा क्या है तो क्या जाना। और पार की सदगुरुदेव जब मिलते हैं, जब मिले पार की संत भेद दर्शाते, हृदय के फाटक खुले राह बतलाते। जब पार की संत मिलते हैं पूरा भेद बताते हैं, उसे हृदय के फाटक खुल जाते हैं और तब सतपथ पर सही चलते हैं। यदि सोच करके, समझ करके, निरा परख करके कोई ना चलना चाहे उसका तो सुधार होगा ही नहीं। उसको तो जानबूझी जो कपट करते है, सदगुरु श्री कबीर साहब जी बीजे को पहले कह गए कि जो जानबूझी कपट करेगा उसका सुधार नहीं हो सकता है, और जो भूले बस कर रहा है उसका सुधार हो जाएगा। भूले को तो रास्ता बता सकते हैं, और वो जानबूझ के ही उल्टा चल रहा हो उसको कौन बताएगा। उससे कोई कहे भैया कहाँ जाना है कि आगरा जाना है, और जा रहा हो वो बम्बई को, और कोई कहे भैया इधर तो बम्बई आगरा नहीं है, अरे का चुपचाप रहे, मैं सब जानता हूँ, तो मेरे को अकल मत बतावे। और पहुंच गया बम्बई और जाना चाहता है आगरा। अब ऐसे को कौन राह बता सकता है, ऐसे को कौन समझा सकता है। समझा उसी को सकते हैं जो समझना चाहे, समझा उसी को सकते हैं जो अपना सुधार करना चाहे, उसी को मास्टर पढ़ा सकता है जो पढ़ना चाहे। जिस विद्या में जो पारंगत हो और उसी विद्या को पढ़ा सकता है। और यदि कोई पढ़ना चाहे तो उसी विद्या को पढ़ा सकता है, और पढ़ना चाहे नहीं और पढ़ाने वाला पढ़ावे तो वो एक अक्षर नहीं सीख पाएगा। क्या पढ़ने वाले की रुचि हो और पढ़ाने वाला ना पढ़ना चाहे तभी मेल नहीं बनेगा। तो मेल खाना चाहिए। अब मेल खाता है, बिना मेल के काम करते हैं, फिर दुख पड़ता है तो रोते हैं। अब ईश ब्रह्म परमात्मा निराकार अगमापार चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, और कल्पना करने वाला है, चेतन जीव कह दिया ईश्वर का अंश, और ईश्वर को कह दिया ज्ञान स्वरूप। अब कैसे मेल खाएगा, क्या मेल है ही नहीं, है ना। मंदिरों में मूर्तियां हैं पत्थर की और पूजने वाला जिंदा, कैसे मेल खाएगा, है ना। खिलाने पिलाने वाला, चलने डोलने वाला तो पुजारी है, और ना खाने वाला, ना पीने वाला, ना चलने दौड़ने वाला वहां का वो इष्ट बना, वो मूर्ति है। अब यहाँ कैसे मेल खाएगा, वहां मेल खाएगा ही नहीं। तो बिना मेल के काम करते हैं, और दुख आता है तो रोते हैं, संकट आता है तो चिल्लाते हैं, और फिर दिन दूने रात चौगने भ्रम में बढ़ते जाते हैं। और फिर यदि कोई कह दे कि बकरी मेढ़ा चढ़ा दो तो काट काट के पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाते रहते हैं। और इतने पर भी दुख जब नहीं मिटता है, और तब कोई सिर धुंधन के पछताते हैं, कोई जंगल में निकल जाते हैं, कोई पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगा लगा करके अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो काम उल्टे करते हैं, और दुख आता है तो रोते हैं, और सीधे चलते नहीं। और सीधा कोई मार्ग बतावे, सीधा कोई ज्ञान करावे, सीधे ज्ञान को समझ नहीं पाते, और उल्टे ज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, उधर अपना चित्त लगा देते हैं, और कहते हैं ये ज्ञान बढ़िया है। जितनी उल्टी बात बताई जाए उतना संसार मानने को तैयार हो जाता है, और जितनी सीधी बात बताते जाए और उतना ही विरोध करने के लिए तैयार होता है। तो सत्यवादियों का संसार विरोध होता है, और जो झूठ बोलते हैं उनका सम्मान होता है। इस पर सत्यवादियों को विचलित नहीं होना चाहिए। यदि सत्यवादी विचलित हो गए तो समझ लो कुछ भी नहीं रहेगा। वो समझ लें कि ये पापी पाखंडी दुराचारियों का सम्मान हो रहा है, और हम विवेक विचार ज्ञान से जो चल रहे हैं,
और हमारा अपमान हो रहा है, तो हमको इससे क्या फायदा। ऐसे सोचने वाला कमजोर बुद्धि का माना जाता है, कमजोर दिल का माना जाता है, उसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, उसे अपने आप का कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। ऊपर ही ऊपर ज्ञान हो जाए तो एक दिन वो छूट जाता है। जिस प्रकार से लोहे के ऊपर सोने का पानी फिरा दिया जाए, एक न एक दिन वो सारा पानी सोने का छूट जाता है और लोहा अपने ऊपर में आ जाता है। यदि प्योर वो सोना हो तो छूटेगा नहीं। इसी प्रकार से लोहे के ऊपर यदि स्टील का पानी कर दिया जाए तो वो भी छूट जाता है, लोहा निकल जाता है। और प्योर स्टील है तो उसको चुम्बक नहीं पकड़ती, और लोहा मिलावट हो तो चुम्बक पकड़ लेती है। वैसे देखा जाए तो लोहे का ही शुद्ध रूप है जी स्टील है, लेकिन यंत्र सब अलग अलग हैं। लोहे को पकड़ने का यंत्र अलग है ना, और भी जांच करने के अलग अलग यंत्र हैं। जल को शुद्ध साफ देखने का यंत्र अलग है, दूध को शुद्ध साफ देखने का यंत्र अलग है ना, लकड़ी को परखने का यंत्र अलग है, पानी को परखना, पृथ्वी मिट्टी को परखने का अलग है। पर सबका जनैया परखने वाला ये चेतन जीव ही है, यही तो सबको परखता है। और ये चेतन जीव ना हो तो कौन किसको परखेगा। अब यहाँ शंका उठती है कि चेतन जीव होता ही क्यों नहीं, क्योंकि ये अनादि है, वहां पर शंका उठ नहीं सकती है। और यदि ऐसा मान भी लो तो बिना चेतन जीव के नाम कौन रखेगा, है ना। तो सदगुरुदेव जी कहते चेतन जीव के द्वारा सारे नाम रखे गए, और नाम ही ये चेतन जीव है, और नाम के चक्कर में फंस गया है इसलिए भूल रहा है। तो इतने भी नाम रखे हैं जो इस ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत चुड़ैलें, ये सब मनुष्य के ही रखे हुए नाम है। अब इतने निर्णय को सुन करके भी यदि किसी के अंदर से वासना ना मिटे, भरम ना मिटे, और लड़ने को तैयार हो जाए, तो सदगुरुदेव का क्या दोष है ना। इसमें विवाद है नहीं, लड़ाई है नहीं, झगड़ा है नहीं, है ना। लड़ाई झगड़ा विवाद नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। और फिर भी यदि कोई लड़ता झगड़ता है, विवाद करता है, तो उसका विषय भोजन है ना। सिद्धांत में सदुचित कवि साहब के निर्णय में, उपदेश में और झगड़ा नहीं है। और जो झगड़ते हैं वो स्वयं ही झगड़ालू है, क्योंकि झगड़ालू स्वयं झगड़ता है ना। अब कहने वाला कह गया और सुनने वाला सुन गया और लड़ने वाला लड़ गया, ऐसे लोग होते हैं। तो कहने वाले जो कहते हैं उनके उपदेश को सुन करके लाभ जो उठा लेते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, और उपदेश को सुन के जो लड़ जाते हैं तो वो ना अपना लाभ कर पाते, ना दूसरे का लाभ कर पाते, ना स्वयं अपने को पवित्र कर पाते, ना दूसरे को कर पाते, है ना। अब इसको स्वयं ही भोजन बनाने का ज्ञान न हो तो दूसरे को क्या सिखाएगा। स्वयं ही लकड़ी का ज्ञान न हो, कुर्सी मेज टेबल बनाने का, तो दूसरे को क्या सिखाएगा। स्वयं ही यदि मिट्टी के बर्तन बनाने का उसको ज्ञान न हो, दूसरे को क्या सिखाएगा। स्वयं ही यदि ड्राइवरी करना ना चाहे, नहीं जानता हो, तो दूसरे को क्या सिखाएगा। इसी प्रकार से स्वयं ही अर्थ करना ना चाहे, शब्दों के अर्थ को ना समझे, और दूसरे को यदि वो समझावे तो क्या समझाएगा। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म है और अगम अपाचित मन बुद्धि वाणी से परे है, तो वो जो कहने वाले ने भी नहीं जाना तो दूसरे को वो क्या परखाएगा, क्या जनाएगा। तो जिसने कुछ जाना नहीं तो दूसरे को नहीं जना सकता, और जो जनैया है कोई दूसरे को जना सकता है। तो जनैया ये चेतन जीव है, लेकिन अनादि काल से अपने आप को भूला हुआ है, अपने गुण को, अपने धर्म को अनादि काल से भूल गया है। कर्मों के चक्कर में फंस करके ये वीरान हो गया है, हैरान हो गया है। कर्मों के चक्कर में ही अपने पूरे समय को बिता देता है, और जो कर्म है उन्हीं को अपना धर्म मान लेता है, कर्म करता है उसको धर्म मान लेता है। कसाई कहता है काटना मानना ही हमारा धर्म है, मछुआरा कहता है मछली मारना ही हमारा धर्म है। सब अपने अपने धर्म मान लेते हैं। नाई कहता है बाल बनाना हमारा धर्म है, कुम्हार कहता है बर्तन बनाना हमारा धर्म है, बड़ी कहता है लकड़ी के कुर्सी मेज टेबल बनाना यही हमारा धर्म है ना। ग्वाला जो ढोर चराते वो कहते हैं ये चराना ही हमारा धर्म है। सब ये धर्म नहीं हुआ, ये तो कर्म है, इनको बदल सकते हो। लेकिन आपके अंदर ऐसी वासना बन गई है कि जो हम कर्म करते हैं यही हमारा धर्म है ना। चमड़े का काम करने वाला कहता है ये हमारा धर्म है, जूते का काम करने वाला कहता है ये हमारा धर्म है, दूध का काम करने वाला कहता है ये हमारा धर्म है, वैश्याएं कहती हैं ये हमारा धर्म है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब धोखा है, ये किसी का धर्म नहीं, ये तो कर्म है। यदि इन कर्मों को नहीं त्यागोगे तो दिन दून रात चौगुना दुख भोगते रहोगे। यदि इन कर्मों को त्याग दोगे, शुद्ध साफ अपने मन को कर लोगे, अपने हृदय को पवित्र कर लोगे, मन में वासना नहीं आने दोगे, 4 6 7 18 प्राणों को पढ़ करके सार भेद को आप समझ लोगे। जड़ चेतन का भेद समझना है तो सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके अपने मन की भ्रमणा मिटा लोगे, तब आप शुद्ध रूप में मनुष्य हो सकते हो। नहीं तो आप मनुष्य नहीं हो सकते, हैवान हो जाओगे। पशु वृत्ति में आपका पूरा जीवन चला जाएगा। कालमा आपके अंदर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। मन बिल्कुल खराब हो जाएगा, चित्त बिल्कुल खराब हो जाएगा, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी। अहंकार करतूत आप गंदे संदे कर्म करते रहोगे, शुद्ध अहंकार आपका होगा ही नहीं।
और शुद्ध अहंकार जब तक नहीं होगा, शुद्ध चित्त जब तक नहीं होगा, शुद्ध बुद्धि जब तक नहीं होगी, मन शुद्ध जब तक नहीं होगा, तक जो खराश जो भरी हुई है, जो काल जो हृदय में भरी हुई है, वो निकलेगी नहीं। यदि आपको काल नहीं है तो आपको विवेक का सहारा लेना पड़ेगा, विचार से काम लेना पड़ेगा, बुद्धि को बिल्कुल सुसाव निर्मल रखना पड़ेगा, मन के विकार सारे दूर करने पड़ेंगे, चित्त की चंचलता बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी, और ईश्वर परमात्मा की जो कल्पना है आपको दूर हटानी पड़ेगी। देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में आप समाये हुए इसको दूर सब करना पड़ेगा। 4 वेद और 7 पुराण जो महापुरुषों ने लिखे उसमें सार भेद है, उसको ग्रहण करके असार को त्यागना पड़ेगा, है ना। इसी अतौरत ही जमूर फुरकान मुसलमानों के 4 हैं, इसको मिला करके कुरान कहा जाता है। इसमें बहुत भारी भूल है। मुस्लिम गोय में गोय कहते हैं, लापता कहते हैं खुदा को। जब गोय में गोय लापता है तो भाई लड़ते मरते क्यों हो, है ना। गोय में गोय लापता है तो वो दुनिया को नहीं बना सकता। ईश्वर जब निराकार है चित्त मन बुद्धि वाणी से तो संसार को नहीं बना सकता। यदि उन दोनों ने संसार को बनाया भी होगा तो उनमें कितना प्रेम होगा। तो आप जो लड़ते झगड़ते हो तो ये उनका विरोध करते हो, तो उनका जब विरोध करते हो तो आप उनसे द्वेष करते, उनके द्वेषी हो, आप उनके भक्त नहीं हो सकते। यदि भक्ति करते हो तो मिल करके रहो। तो सदुदेव जी कहते हैं और न्याय निर्णय, और न्याय निर्णय से जो ठहरे उसको सत्य मानो, और जो न्याय निर्णय से नहीं ठहरे, जो अगम अपार है, जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, जो गोय में गोय है, जो लापता है, इसके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, लिंग नहीं, गुदा नहीं, कुछ भी नहीं, और उसकी कल्पना में आप भूले हुए हो, तो आज समझ करके, सोच करके, पर करके और पार की सदगुरुदेव से निर्णय करके इस भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। और जब ये भ्रम आपके अंदर से जब निकल जाएगा तो एकदम आपके अंदर शांति आ जाएगी। और बाहर का वैभव कितना भी आपके पास में आ जाए उससे शांति नहीं आएगी। 1,00,000 2,00,000 आपके पास गाड़ियां हो जाए, 1,00,000 2,00,000 आपके पास प्लॉट हो जाए, और कितनी भी आपकी फैक्ट्री चल रही हो, 1,00,000 2,00,000 नौकर काम कर रही हो, और कितना भी पैसा आता हो, चाहे गद्दाओं में भरवा के उनके ऊपर सोते रहो, रजाई भरवा के ओढ़ते रहो, हीरे जवाहरात कितने भी इकट्ठे कर लो, उससे कभी शांति आने वाली नहीं है। वो तो सब दुख का ही कारण है। यदि इस दुख के कारण से आपको बचना है तो पारसी संतों का संग करके जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लो। जड़ चेतन का भेद आप अच्छे प्रकार से जान लोगे और मन की आपकी कल्पना मिट जाएगी, तो समझ लो कि आपका हृदय पवित्र हो गया। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरुदेव का। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव।